बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घने और पुरअसरार जंगल के बीचों बीच एक जादूगरनी रहती थी। इस जंगल का नाम ज़हरा का जंगल था और ये शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में वाक़या था। लोग कहते थे कि ये जंगल किसी आम जगह की तरह नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसा जादू था जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेता था। लेकिन जो भी जंगल में जाता वो कभी वापस ना आता। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां आरिफ नाम का एक बहादुर नौजवान रहता था। आरिफ हमेशा से महमजोई का शौकीन था। जब उसने ज़हरा के जंगल के बारे में कहानियां सुनी तो उसका दिल इस जंगल को देखने के लिए बेचैन हो गया। गांव के बुजुर्गों ने इसे खबरदार किया कि ये जगह खतरनाक है, मगर आरिफ ने उनकी बात ना मानी। एक दिन आरिफ ने फैसला किया कि वो अकेला ज़हरा के जंगल का रुख करेगा। इसने अपनी महम के लिए कुछ खाने पीने की चीजें, एक छड़ी और एक चिराग साथ लिया। वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी खुशबू है और परिंदों की आवाजें भी गैर मामूली हैं। उसने अपने दिल को महफूज किया और जंगल के अंदर कदम रख दिया। जंगल में कदम रखते ही आरिफ को एहसास हुआ कि ये जंगल वाकई पुरअसरार है। दरख्त इतने बड़े और घने थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक पहुंच ना पाती। हर तरफ सरसराहट की आवाजें थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरिफ ने अपनी रफ्तार तेज की और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। चंद घंटों के सफर के बाद आरिफ एक खुली जगह पर पहुंचा जहां एक अजीबोगरीब कुटिया थी। कुटिया के गिर्द सुर्ख गुलाबों के बेलें थी जो रोशनी में झुलमलाती मालूम हो रही थी। आरिफ ने सोचा कि ये किसी आम इंसान का घर नहीं हो सकता। वो एहतियात से आगे बढ़ा और कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी आंखों में एक पुरअसरार चमक थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जादूगरनी ने गहरे लहजे में पूछा। आरिफ ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं आरिफ हूँ और मैं सिर्फ इस जंगल की हकीकत जानने आया हूँ। जादूगरनी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें हकीकत जाननी है तो पहले अपनी बहादुरी का सबूत देना होगा। जादूगरनी ने आरिफ को 3 चैलेंज दिए। पहला चैलेंज था कि वो जंगल के सबसे तरीक हिस्से में जाकर वहां मौजूद एक जादुई शीशा लाए। आरिफ ने हिम्मत करते हुए ये चैलेंज कबूल किया। तरीक हिस्सा वाकई खौफनाक था, मगर आरिफ ने अपनी अकल और बहादुरी से काम लेते हुए शीशा तलाश कर लिया। दूसरा चैलेंज था कि वो एक जहरीले सांप को काबू में लाए जो जादूगरनी के कुटिया के करीब रहता था। ये चैलेंज आरिफ के लिए ज्यादा मुश्किल था, मगर उसने अपनी हुनरमंदी और दिलेरी से सांप को काबू कर लिया। तीसरा और आखिरी चैलेंज था कि वो आरिफ को जादूगरनी के सवालों का जवाब देना था। जादूगरनी ने उसे ऐसे सवालात पूछे जो बहुत पेचीदा थे, मगर आरिफ ने अपनी हाजिर दिमागी और इल्म से उनका दुरुस्त जवाब दिया। जब आरिफ ने तीनों चैलेंज मुकम्मल कर लिए तो जादूगरनी ने कहा, तुम वाकई बहादुर हो, मैं तुम्हें इस जंगल का राज बताती हूँ। जादूगरनी ने बताया कि वो खुद भी एक आम इंसान थी, मगर एक गलत जादुई अमल की वजह से उस पर जादूगरनी बनने की सजा मुसल्लत की गई। उसने कहा कि अगर कोई बहादुर शख्स जंगल के 3 चैलेंज मुकम्मल कर ले तो वो उस पर से ये जादू खत्म कर सकता है। आरिफ ने जादूगरनी की मदद करने का फैसला किया। उसने उसके बताए हुए तरीके से अमल किया और आखिरकार जादूगरनी को आजाद कर दिया। जैसे ही जादूगरनी आजाद हुई, जंगल का माहौल भी बदल गया। अंधेरा खत्म हो गया और जगह खूबसूरत बाग में तब्दील हो गई। इंजाम आखिर में ये बताता है हमें, जादूगरनी ने आरिफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने ना सिर्फ मुझे आजाद किया बल्कि इस जंगल को भी दोबारा जिंदा कर दिया। आरिफ खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आया और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद ज़हरा का जंगल एक पुरअसरार जगह की बजाय एक खूबसूरत और पुरअमन जंगल बन गया। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।